हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जीरो वन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में पढ़ने वाले नंबर सिस्टम के बारे में, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में, और नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक नंबर सिस्टम में, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे एक नंबर को एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, उसके बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली क्या होता है, एक वे होता है जिससे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि नंबर्स को कैसे स्टोर करना है, उस पर क्या क्या कंप्यूटेशन कैसे परफॉर्म होंगे, उसके बारे में नंबर सिस्टम बताता है। हम लोग डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि 1 से 9 तक के नंबर्स को और इनके कॉम्बिनेशन को हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम। और एक होता है जीरो नंबर सिस्टम, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि हमारे कंप्यूटर्स यूज करते हैं अपने ऑपरेशन, अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे नॉर्मल नंबर्स को नहीं कंप्यूट कर सकता। वो पहले नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो कोई टास्क या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है रिगार्डिंग दैट, जो हम लोग ऑपरेशन या टास्क दिया उसको परफॉर्म करने के लिए। तो वो पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो हम अपना पहला नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वहाँ जो कि होता है 1 से लेकर 9 का डिजिट और इनके कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम बेसिकली वो होते हैं जो हम क्या करते हैं, टेंस के फॉर्म में, 10 के मल्टीपल्स के में नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप सबने स्कूल में देखा होगा कि हम लोग यूज करते थे, क्या हम लोग को क्या जाता था कि कोई नंबर दिया जाता था, उनको 1, 10 और 1000 के प्लेस पे हमें अरेंज करना होता था। जैसे कि एक ही नंबर ले लेते हैं हम, 3241, 3421। ठीक है, तो हमें इसको अगर अरेंज करना है, क्या कहते हैं अपने, क्या करते हैं नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो हम क्या करते हैं, थ्री को 1000 प्लेस पे रख देंगे, 4 को रख देंगे 100 प्लेस पे, 2 को रख देंगे 10 प्लेस पे, और 1 को रख देंगे 1 प्लेस पे। तो हमारा ये बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट हो जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम बेसिकली कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 के मल्टीपल्स में क्या कहते हैं, हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका बेस होता है जो कि वो 10 होता है, और 10 ये भी डिफाइन करता है कि क्या कहते हैं, इसमें 10 यूनिक डिजिट्स होंगे जिनको यूज करके हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें 10 यूनिक डिजिट्स कौन से हैं, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ था कि हम कैसे इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, क्या कहते हैं माने डेसिमल नंबर सिस्टम में। जैसे 3421 है, तो हम 3 को 3 इंटू 10,000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10, 2:1। इसको हम लोग क्या करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में टेंस के पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम में हम नंबर्स 10 के पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे हमने यहाँ पे किया 3 इंटू 10⁻3, 4 इंटू 10⁻2, 1 इंटू 10⁻1 और 2 इंटू 10⁻0। तो बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारा जो नंबर होता है वो 10 के पावर में ही नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम, 10 के पावर में ही नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 10 के पावर में ही नंबर को रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपना बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम हमारा वर्ड से बता रहा है बाइनरी, मतलब यहाँ पे 2 यूनिक डिजिट होंगे, 0 और 1, इसलिए इसका नाम बाइनरी पड़ा। इसका बेस 2 होता है, इसमें 2 ही यूनिक डिजिट होते हैं। मतलब इस बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कोई भी नंबर्स को 2 के मल्टीपल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ टेबल बना रखा है कि मैं कैसे नंबर को 2 के रिप्रेजेंट 2 के मल्टीपल में रिप्रेजेंट करना है। 2 1, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4 एंड 2⁻5। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी नंबर को मैं 2 की बिनिंग बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा नंबर मान लो चलो 23 है, तो हमें इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली हमारे पास ये नंबर, इनके मल्टीपल्स में हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, तो हम पहले 16 ले लेंगे, 1 इंटू 16। बेसिकली वो 2⁻14 होता है, 2⁻4 होता है, सॉरी 2⁻4 होता है। 16 हो गया, प्लस 2⁻1 इंटू 4 जो कि 2⁻2 होता है। ठीक है, प्लस अभी 20 हो गया हमारे पास। अभी हम 3 चाहिए, तो हम 2⁻2 को यूज कर सकते हैं, 1 इंटू 2⁻2 प्लस 1 इंटू
1 इंटू 1, ठीक है। तो हम बेसिकली 16 को 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 2 की पावर 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये 2 की पावर 1 है ये, और ये 2 की पावर 0 है, ठीक है। तो बाइनरी में हम जो भी हम अपना नंबर रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, 2 के मल्टीपल्स पे ही होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम बेसिकली वर्ड से जो ऑक्टा बेसिकली सजेस्ट कर ऑक्टागोन, जो कि हम लोग मैथ में पढ़ते थे, जिस ऑक्टागोन के 8 फेसेस होते हैं। इसी तरह ऑक्टा नंबर सिस्टम में भी 8 यूनिक डिजिट यूज होते हैं अपने क्या कहते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें नंबर 0 to 7 ये नंबर डिजिट यूज कर सकते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इनकी कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं अपने ऑक्टल नंबर सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑक्टल नंबर सिस्टम बेसिकली बेस 8 होता है, क्योंकि इसमें 8 यूनिक डिजिट हो गए तो इसका बेस 8 हो गया, ठीक है। इसमें नंबर्स को 8 के मल्टीपल में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 8 के मल्टीपल में ही नंबर हमारा रिप्रेजेंट है, 8 के मल्टीपल में ही हमारा नंबर रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारा अगला नंबर सिस्टम जो है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेसिकली 16 बेस का होता है। इसमें 16 यूनिक डिजिट होते हैं, जो कि है 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक। इनकी कॉम्बिनेशन की यूज करके हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, A से लेकर F तक, ठीक है। ये बेस 16 होता है, तो मतलब इसका नंबर को भी रिप्रेजेंट हो मल्टीपल ऑफ 16 होगा, कोई नंबर रिप्रेजेंट करना हो हम मल्टीपल ऑफ 16 में रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, तो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है हमको 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट में, वो कैसे यूज होता है। जैसे हमारा 0 और से 9 से मतलब डेसिमल वर्ड सिस्टम है। जब 0 से 9 ख़त्म हो जाता है, सारे इसके कॉम्बिनेशन खत्म हो 0 से 9 के, तो हमारा सेकेंड डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है। जैसे कि हमारा 1 0 1 1 1 2 सो 1 इसे चलते रहेगा। इनके कॉम्बिनेशन मतलब 2 डिजिट के कॉम्बिनेशन का 2 डिजिट कॉम्बिनेशन चलेगा नंबर को रिप्रेजेंट के लिए। 2 डिजिट के सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे तो हमारा 3 डिजिट स्टार्ट होगा। जैसे 1 0 जैसे 99 के बाद हमारा सारा कॉम्बिनेशन खत्म हो जाता है। 99 के बाद हमारा सारा 2 डिजिट कॉम्बिनेशन खत्म हो जाता है, तो हमारा 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाता है। 100 101 एंड सो ऑन। उसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में जाएंगे तो हम पहले 1 डिजिट नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1। उसके बाद हम 2 डिजिट की कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे, तो 1 0 1 1 एक्सेट्रा। उसका जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम 3 डिजिट नंबर को यूज़ करेंगे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, 3 डिजिट के कॉम्बिनेशन को। तो 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 एंड सो ऑन। जब 3 डिजिट के सारे कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएंगे तो हम क्या करते हैं 4 डिजिट कम नंबर स्टार्ट कर देंगे। 4 डिजिट के नंबर को स्टार्ट करके उनकी कॉम्बिनेशन से क्या करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और हम अब देखें तो ऑक्टा डिजिट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 0 to 7 खत्म हो गया, 0 7 तो पहले लिख लिया। उसके बाद हम 2 डिजिट में जाएंगे, क्योंकि 1 डिजिट सारे कॉम्बिनेशन हो गया और हम 2 डिजिट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो 2 डिजिट में हमारा 8 तो आता नहीं इसमें, तो हमारा 1 स्टार्ट होगा फिर से 1 0 से लेके 1 7 तक जाएगा। उसके बाद 2 0 से लेके 2 7 तक जाएगा। जब हमारा सारा 2 डिजिट कॉम्बिनेशन खत्म हो जाए, 2 डिजिट हमारा कॉम्बिनेशन कब खत्म होगा 7 7 के बाद। 7 7 का सारा 2 डिजिट कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, तो हमारा 3 डिजिट कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा नंबर्स को रिप्रेजेंट के लिए। 100 101 1। ये बेसिकली ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। उसी तरह हेक्साडेसिमल में हमारा क्या होगा, जब 1 से लेकर 9 खत्म हो जाएगा, A से लेकर F खत्म हो जाएगा,
मतलब ये ख़त्म होगा, सिंगल डिजिट नंबर्स के कॉम्बिनेशन ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा 2 डिजिट कॉम्बिनेशन होगा 1 से 0 1 2 से लेके 1 9 तक जाएगा, फिर 1A फिर 1F एंड सो ऑन। जब 2 डिजिट के कॉम्बिनेशन खत्म हो जाए तो 3 डिजिट कॉम्बिनेशन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा अब तक हमने पढ़ा नंबर सिस्टम के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, एक नंबर सिस्टम से उस नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि बाइनरी से हम कैसे जाएंगे डेसिमल में, डेसिमल नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम से हम कैसे जाएंगे ऑक्टल में, डेसिमल से हम बाइनरी में कैसे वापस जाएंगे, ऑक्टल से हम डेसिमल वापस कैसे जाएंगे, डेसिमल से हम हेक्सागोन पढ़ेंगे, हेक्सागोन से हम कैसे क्या होता है डेसिमल में जाएंगे ये पढ़ेंगे, हेक्सा से ऑक्टा पढ़ेंगे, हेक्सा से डेसिमल पढ़ेंगे, डेसिमल से हेक्सा पढ़ेंगे और बाइनरी से। सभी इन सब के सारे कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे कैसे हम नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए हम अगले वीडियो में इन सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।